हेलो एवरीवन, इसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 सेट नंबर 5। इसके पहले 1 से लेकर 4 तक सेट प्रोवाइड करा दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। ये जो घटना चक्र का है, जो कि समसामयिकी है परीक्षा के समाज के 30 वर्षों का, इसमें से क्वेश्चन को प्रीवियस क्वेश्चन को डाला गया है। इसलिए इस सेट को ज़रूर से ज़रूर लगाएं और हमारे चैनल पर नए विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, सेट को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करें। कुंतल, कुंतल का प्रवाची शब्द क्या होगा? तो कुंतल का प्रवाची शब्द क्या होगा दोस्तों, बताइए। आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, केस। केस जो है कुंतल का प्रवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो कलह प्रिय हो उसे क्या कहते हैं? जो कलह प्रिय उसे क्या कहते हैं? तो झगड़ालू कहते हैं। ऑप्शन बी इज झगड़ालू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले शब्द इसमें से कौन सा है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका यहाँ से आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण बिल्कुल तरह से यहाँ पे सही लिखा गया। इस तरह से आधुनिकीकरण लिखा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो भागीरथ प्रयत्न, तो भागीरथ प्रयत्न का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो भारी कोशिश करना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, भारी कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? यहाँ पर दिया है कि मैं उसकी बुद्धिमानता से बहुत प्रभावित हूँ। तो मैं उसकी बुद्धिमानता से बहुत प्रभावित हूँ, इसमें कहाँ गलत है? तो बुद्धिमानता में गलत है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यहाँ पर क्या गलत है दोस्तों? तो बुद्धिमता लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? बुद्धिमता लिखा जाता है। यहाँ पर होगा बुद्धिमता, बुद्धिमानता नहीं, बुद्धिमाता होगा। सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो सामान्य का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? विशिष्ट होगा। ऑप्शन बी इज विशिष्ट। नेक्स्ट है कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तो स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, संयुक्ताक्षर कहते हैं। और संयुक्ताक्षर जो अक्षर होते हैं कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन? यहाँ पर स्र, त्र और ज्ञान और एक यहाँ ये 6 होता है। ठीक है, 4 होता है संयुक्ताक्षर अक्षर। नेक्स्ट है दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो ऋतु, ऋतु का जो क्या होगा यहाँ से? ऋतुए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज ऋतु का ऋतुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है। तो क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है, समाप्त हुई है, उसे क्या कहेंगे? क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है तो उसे आसन भूतकाल कहेंगे। ऑप्शन बी इज आसन भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। तो आज दिन भर वर्षा होती रही, तो यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया आज दिन भर वर्षा होती रही, इसका बताना है कि कौन सा अव्यय का भेद है। तो क्रिया विशेषण अव्यय भेद है। आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्रिया विशेषण अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। तो मिस स्पेल्ड इनमें से कौन सा वर्ड है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ से डी, डी इज राइट आंसर। डी में क्या है? ब्रीव होता है दोस्तों। मीनिंग क्या होता है यहाँ से? ब्रीव, BEREAVE। ब्रीव मीन्स होता है क्षीण होना। तो यहाँ आपको हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बाकी के बिलीव, विश्वास, रिसीव करना, कंसीव, ये सब सही मीनिंग है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड। तो यहाँ पे दिया है दिस वन इज डैश ऑफ द टू। तो दिस वन इज डैश ऑफ द टू, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? द बेटर। ऑप्शन बी इज द बेटर। नेक्स्ट है कि गिव द करेक्ट एंटोनाइम ऑफ द वर्ड प्रोडिगल। प्रोडिगल का आपको बताना है कि एंटोनाइम क्या होगा। एंटोनाइम्स होता है विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड। तो आपका हो जाएगा प्रोगल। ऑप्शन सी इज राइट, प्रोगल।
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द मिस स्पेल्ड, तो मिस स्पेल्ड इनमें से कौन सा है, तो आपका हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन डी। कैसे लिखा जाता है, रेट्रोइक होता है दोस्तों, क्या होता है, RHETORIC, रेट्रोइक मीनिंग होता है इसके यहाँ से। ऑप्शन डी इज ए राइट। बाकी के जेलियस, इम्पेरिकल और अपोजिट ये सब मीनिंग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब स्मॉल मीन्स है, यहाँ पे बताना है कि अब बाई स्मॉल जो मीन्स है इसका क्या होगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ से होरीफाइनिंग हो जाएगा, होरीफाइनिंग। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। इसका मतलब होता है बहुत भयानक होना, यानी कि डरावना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 है, ये पैसेज पढ़कर करना है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, उसको पैसेज पढ़कर यहाँ पर कर लीजिएगा कि यहाँ पर होगा कि मेकिंग ए क्रिटिकल जजमेंट इज, तो क्या हो जाएगा, नॉट जस्टिफाइड, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे है कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग बाय द करेक्ट वर्ड्स, देयर डैश 3 गर्ल्स इन द कार में, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से देयर आर, क्या हो जाएगा दोस्तों, देयर आर 3 गर्ल्स इन द कार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर स्कूल लाइब्रेरी बोर्ड्स ऑफ मेनी डैश एडिशन ऑफ द डैश क्लासिकल राइटर्स, इसमें क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट में हो जाएगा यहाँ से ओल्ड एडिशन, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा ओल्ड एडिशन ऑफ द ओल्ड क्लासिकल राइटर। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, तो क्या यहाँ पे पैसिव वॉइस में यहाँ पे चेंज करना है, दिया है कि डू यू नॉट अंडरस्टैंड माई मीनिंग, तो इसका क्या होगा दोस्तों बताइए, तो हो जाएगा आपका यहाँ से इज माई मीनिंग अंडरस्टूड। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल की पहली बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से शुरू होती है, तो कहाँ से शुरू होती है दोस्तों, बहुराष्ट्रीय जो पेट्रोल पाइपलाइन है बिहार में कहाँ से शुरू होती है, तो मोतिहारी जिला से। ऑप्शन ए इज ए मोतिहारी। निम्न में कौन सी झील बिहार में स्थित है, बताइए यहाँ से, तो बिहार में कौन सा झील, इसे अनुपम झील। ऑप्शन सी इज ए अनुपम झील। सांभर झील राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, तो बिहार राज्य में सर्वाधिक जो साक्षर जिला वो कौन सा है, तो आपका हो जाएगा रोहतास। ऑप्शन डी इज है रोहतास। अभिनव जयदेव की उपाधि निम्न में से किसे प्राप्त थी, तो अभिनव जयदेव की उपाधि निम्न में से विद्यापति को प्राप्त थी। ऑप्शन सी इज है विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में कौन यूनाइटेड किंगडम के लिए नए सम्राट बने, तो 2022 में कौन यूनाइटेड किंगडम के लिए नए सम्राट बने हैं, तो हो जाएगा आपका यहाँ से किंग चार्ल्स तृतीय। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, किंग चार्ल्स तृतीय। सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने किस तिथि को हैदराबाद के मुक्ति दिवस के वर्ष भर में चलने वाले स्मृति उत्सव को मंजूरी दी है, तो आपका हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन बी 17 सितंबर को। ऑप्शन बी है 17 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 से 22 अक्टूबर 2022 के मध्य डेफ एक्सपो 2022 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है, तो 12वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ डे एक्सपो का 2022 का, तो गांधीनगर में, यानी गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। दिसंबर 2022 में कौन विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली जम्मू कश्मीर की पहली एथलीट बनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर की जो पहली महिला एथलीट बनी है वो कौन सा हो जाएगा, आयरा चिश्ती। ऑप्शन ए इज आयरा चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में बिहार राज्य के किस जिले में देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है, तो रबर डैम का उद्घाटन किया गया है गया में। ऑप्शन सी है गया में। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, तो भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। और जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है, इसको भी ध्यान दीजिए, जीएसटी क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इज ए 1952। बिहार में पहली समेकित चेक पोस्ट की स्थापना कब की गई है, तो बिहार में पहली समेकित चेक पोस्ट की स्थापना 2018 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन सी इज 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे,
तो श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता क्या थे, तो कहाँ से थे, तो पुरुलिया से थे। कहाँ से दोस्तों थे, पुरुलिया से थे। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के दौरान लाभप्रद वकालत का पेश त्याग दिया था, आपका हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर द्वारा शल्य क्रिया में एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो डॉक्टर द्वारा शल्य क्रिया में एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड का। ऑप्शन बी इज ए राइट, नाइट्रस ऑक्साइड का। मधुमेह के रोगी चाय में मिठास लाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्या चीज़ का, तो सैक्रिन का। मधुमेह के रोगी चाय में मिठास लाने के लिए सैक्रिन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किसे मार्स गैस कहते हैं, तो किसे मार्स गैस कहते हैं, तो मीथेन को। ऑप्शन सी इज ए मीथेन। डिहाइड्रेशन होने पर शरीर में कमी हो जाती है, क्या की, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन होने से नमक की। ऑप्शन बी इज ए नमक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, तो किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, तो यहाँ से राइबोसोम को। ऑप्शन डी इज राइबोसोम को। CH3 COOCH2 CH3 का सूत्र है किसका, बताइए दोस्तों किसका सूत्र है, तो आपका हो जाएगा एथिल इथेनोट का। ऑप्शन सी इज एथिल एथेनोट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे, तो महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तो वो कहाँ जा रहे थे, तो प्रिटोरिया जा रहे थे। ऑप्शन ए इज प्रिटोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में डैश के नाम से जाना जाता है। तो मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इज बिहार में। नेक्स्ट है कि भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है, तो भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन नहीं है। आपका ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। बाकी के राष्ट्र कुल G20 दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इस सब में क्या है, शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता डैश नदी के तट पर विकसित हुई, तो वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित कार्बन परमाणु होते हैं, यानी 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो C60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं, किसमें, तो 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज होते हैं। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह है, तो 80 से 95% कार्बन वाला जो गुणवत्ता वाला कोयला है वो कौन सा है, एंथ्रासाइट है। ऑप्शन डी इज एंथ्रासाइट। महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू होती है, तो महाधमनी बायानी लय के शीर्ष पर शुरू होती है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव डैश में आयोजित किया जाता है, तो सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो पुणे में। ऑप्शन ए इज पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, तो गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा पाली थी। ऑप्शन बी इज पाली। NaOH सूत्र वाले एक यौगिक कंपाउंड का सामान्य नाम क्या है, तो NaOH का जो सूत्र वाले यौगिक कंपाउंड सामान्य नाम है कास्टिक सोडा। ऑप्शन ए इज ए कास्टिक सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबड़ को वल्कनीत करने के लिए प्रयुक्त तत्व है, तो रबड़ को वल्कनीत करने के लिए जो प्रयुक्त तत्व है वो कौन सा है, तो सल्फर है। ऑप्शन ए इज सल्फर। नेफ्थलीन और बालू के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो नेफ्थलीन और बालू के मिश्रण को उधारे पातन के द्वारा अलग किया जाता है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्कडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है, तो मार्कडिंग क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन डी इज ए क्रिकेट। मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था, मुगल सम्राट अकबर का जो विश्वसनीय सेनापति था वो कौन थे, तो मान सिंह प्रथम थे। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, मान सिंह प्रथम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही बनाने में डैश बैक्टीरिया सहायक होते हैं। तो क्या होते हैं यहाँ से दही बनाने में, देखते हैं यहाँ से ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ओंकोजीन द्वारा प्रेरित होता है। तो ओंकोजीन द्वारा प्रेरित होता है कौन सा, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कैंसर। ऑप्शन बी इज कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1793 में बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया अस्थायी बंदोबस्त को इस नाम से जाना जाता है। तो 1793 बंगाल में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया अस्थायी बंदोबस्त था वो क्या थी, एक जमींदारी प्रणाली थी। क्या थी दोस्तों, जमींदारी प्रणाली थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन ए इज दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी जो शब्द जोड़ा गया था वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण बिहार में स्थित है। तो दक्षिण बिहार में कौन स्थित है, तो आपका हो जाएगा गया। ऑप्शन डी इज गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है। तो किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है दोस्तों, बताइए। तो राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो आपका हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन ए इज बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे। तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल हो जाती है तो कार्यकारी जो राष्ट्रपति होंगे वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब की इकाई क्या है। तो दाब की इकाई क्या है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। ऑप्शन ए इज न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। तो 40 डिग्री सेल्सियस का जो मान है फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा, तो आपका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है। तो यहाँ पर होगा गति के तृतीय नियम। ऑप्शन सी इज गति के तृतीय नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का होता है। तो स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का चर त्वरण होता है। ऑप्शन ए इज चर त्वरण। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। तो बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंगनी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का ह्रास होता है। तो बैंगनी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य कितना होता है, 380 से 450। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि। तो सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग अन्य रंगों की अपेक्षा कम प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेजर वह युक्ति है जिससे उत्पन्न होती हैं। तो लेजर वह युक्ति है जिससे उत्पन्न होती हैं क्या, तो सशक्त प्रकाश की किरण पुंज। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान है। तो जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान है, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट है किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। तो गुप्त साम्राज्य का जो पतन हुआ था
वो हुण आक्रमण के द्वारा। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। हुण आक्रमण के द्वारा 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था। तो पुलकेशिन द्वितीय नरसिंह वर्मन के द्वारा पराजित हुए थे। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कारक हैं। तो पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार जो कारक हैं इलेक्ट्रॉनों का अंतरण है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। तो किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक। ऑप्शन ए इज परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को कहते हैं। तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ऑप्शन बी इज द्रव्यमान संख्या। निम्न में किसकी अणु संख्या तथा अणुभार एक समान है? तो हाइड्रोजन का। ऑप्शन ए इज हाइड्रोजन का अणु संख्या तथा अणुभार एक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी जल विद्युत परियोजना कृष्णा या उसकी सहायक नदियों पर नहीं है? तो जल विद्युत परियोजना कृष्णा या उसकी सहायक नदियों पर नहीं है तो आपका हो जाएगा निजाम सागर। ऑप्शन डी इज निजाम सागर। बाकी के नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा, श्रीशैलम ये सब कृष्णा नदी का सहायक नदियों में है परियोजना। नेवली ताप विद्युत स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो नेवली ताप विद्युत स्टेशन तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन सी इज राइट तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछल तारा किसकी परिक्रमा करता है? तो पूछल तारा किसकी परिक्रमा करता है तो आपका हो जाएगा यहाँ से सूर्य का। ऑप्शन बी इज सूर्य का। एक प्रकाश वर्ष होता है किसके बराबर? तो 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर के। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कण को ऊपर की ओर 39.2 मीटर पर सेकेंड की गति से फेंका जाता है तो ऊपरी दिशा में जाने वाले उसके समय की गणना कीजिए। तो समय की गणना क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 4 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 सेकेंड। ऑप्शन बी इज राइट 4 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण इसका क्या है? तो विश्राम जड़त्व। ऑप्शन सी इज राइट विश्राम जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है तो लागू किया गया बल क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर 4000 से 20,000 में इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से कैंसिल हो गया 3 से 3 जीरो तो क्या बचा यहाँ से 4 से 20/4 बचा तो कितना हो गया? 5 यानी कि हो जाएगा ऑप्शन डी 5 न्यूटन। जब 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। तो क्या हो जाएगा त्वरण इसका? तो ऑप्शन हो जाएगा सी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। 100 क्वेश्चन सेट का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्नों कितना आपका सही किए कमेंट कर जरूर बताइएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में। ऑप्शन डी इज भाग 5 में।